हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो हमने भारतीय भवन बुक से लिया है और प्रश्नावली है 2A। 2A का आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। ये बहुत 12 से लेके बहुत आगे तक क्वेश्चन नंबर 32 तक समीकरण को हमको सॉल्व करना है, जिसमें x और y का मान निकालना है। और आगे हो सकता है u भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरली x y ही है। तो मैं इस सारे क्वेश्चंस को बारी बारी से सॉल्व कर रहा हूं। अभी मैं तत्काल फिर क्वेश्चन नंबर 12 को देख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 में है मेरा, यहाँ देख सकते हैं आप 12 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ गौर से आप देखिए तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। यहाँ जो देख रहे हैं आप, यहाँ 12 में क्या दिया हुआ है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू है 4। पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को आप देखते रहिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को पहले कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले इस चीज को पहले हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है मेरा, मैं आपको पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख दूं। क्वेश्चन है मेरा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, x प्लस वाई इज इक्वल टू है मेरा 14। इसको हमने समीकरण 1 माना, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और x माइनस वाई इज इक्वल टू है 4। इसको हम समीकरण 2 मान रहे हैं। अभी हम फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं, यानी लुप्तीकरण या विलोपन विधि भी कहते हैं इसको। तो इस विधि में होता क्या है कि आपको देखना है कि x, जिस पहली बात तो आप सोच लीजिए कि हमको किसको कैंसिल करना है। दिमाग में इस चीज को ठान लीजिए कि x को कैंसिल करना है कि y को कैंसिल करना है। तो अभी हम तत्काल y को कैंसिल करना चाह रहे हैं। तो देखना है आपको कि दोनों में y का गुणांक सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों में y का गुणांक 1 है, तो हमको कोई किसी चीज से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है हमको। यहाँ पर हम फिलहाल अगर y को कैंसिल करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं। ऐड जो ही करेंगे तो यहाँ पे ऐड मतलब जोड़ने पर, ठीक है। तो हमको कोई साइन चेंज नहीं करना है, जो साइन नीचे वाला है वही लिख देना है। यहाँ पर अगर हम साइन चेंज करें तो यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ पे प्लस का प्लस ही रह जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस रह जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस रह जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं फाइनली कि इसमें y वाला मेरा कट रहा है। यहाँ गौर से देखिएगा तो आपको y वाला यहाँ जो देख रहे हैं ये और ये मेरा कट जाएगा। क्या बच जाएगा मेरा यहाँ पे, ये थोड़ा सा देखिए x और x, यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा, हो जाएगा मेरा 2x इज इक्वल टू 14 और 4 जोड़ेंगे तो 18 हुआ, यानी x इज इक्वल टू हो गया मेरा 18/2, यानी ये हो गया मेरा 9। अब इस x का मान जो है हम समीकरण 1 में डालते हैं, यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 से। ये जरूरत नहीं है कि समीकरण 1 से ही हम लोग लेंगे, आप समीकरण 2 से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण अगर 1 से लेते हैं तो मेरा क्या हो जाता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू है मेरा 14। कुछ नहीं करना है, x के जगह पे जहां पर आप x देख रहे हैं, यहाँ जो ऐसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे x यहाँ है, तो उस x के जगह पे जो हमने यहाँ पर मान आपको निकाल के दिखाया कि यहाँ, और फिर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये x का मान जो हमने लिखा है यहाँ पे 9, ये मान आपको x के जगह पे डाल देना है और कोई विशेष काम इसमें नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग मान डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा। x के जगह पे हम डाल दिए यहाँ पे 9 प्लस y इज इक्वल टू हो गया मेरा 14, तो y इज इक्वल टू हो गया 14 प्लस 9 आ रहा है जिसमें जाएगा -9, यानी मिला आपको 5। फाइनली आप क्या देखें कि x का मान हमको आया 9 और y का मान आ गया हमको 5। एक बार चेक भी कर लेते हैं कि ये आंसर जो हमने निकाला x और y का मान, ये आंसर मेरा सही है कि गलत है, ठीक है। मैं एक में चेक करके भी दिखा देता हूं। तो पहले आपको समीकरण 1 को चेक करना है, यानी यहां पर हम लोग कर लेते हैं चेक करना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हमको आ जाना चाहिए 14। तो x का मान है मेरा 9, y का मान है मेरा 5, 9 और 5 जोड़ेंगे तो 14। देखिए RHS मेरा आ चुका है, यानी समीकरण 1 मेरा सेटिस्फाई हो चुका है, समीकरण 1 संतुष्ट हो गया। अब समीकरण 2 को चेक कर रहे हैं। समीकरण 2 है मेरा x माइनस वाई
तो x की जगह पे 9 माइनस y की जगह पे 5, 9 में से 5 घटा तो 4। देखिए समीकरण 2 भी मेरा संतुष्ट हो चुका है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा था, ये थोड़ा सा देखिए। 13 में था मेरा यहाँ पे कि यहाँ देख सकते हैं आप 13 नंबर क्वेश्चन में कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और 5y प्लस 12x इज इक्वल टू 7। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए हम लोग देख लेते हैं। दूसरे पेज पर हम लोग आ रहे हैं। पहले यहाँ थोड़ा सा दूसरे पेज पे आ जाएं। क्वेश्चन क्या था मेरा, ये थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन था मेरा कि x प्लस वाई, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें हम लोग तो x प्लस वाई इज इक्वल टू है मेरा 7। पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, थोड़ा ध्यान से देखते चलिए। और दूसरा है 5y प्लस 12x इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा अगर बेटर के लिए होता तो आप x वाले के सामने x वाले और y वाले के सामने y वाले लिख देते तो अच्छा रहता। ठीक है, तो पहले हम इस चीज को एडजस्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग इसको पहले एडजस्ट करते हैं। तो एडजस्ट करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा कि x प्लस वाई, समीकरण 1 को तो हमको एडजस्ट करने की जरूरत है ही नहीं, इसको हमने समीकरण 1 माना। और दूसरा जो देख रहे हैं 5y प्लस 12x, तो पहले हम लोग 12x लिख लेते हैं प्लस 5y इज इक्वल टू हो गया मेरा 7। समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। गौर से देखिए यहाँ पर, अगर हम पहली बात मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था कि आपको सबसे पहले विलोपन विधि में ये देखना है कि हमको सॉल्व कैंसिल किसको करना है, विलोपन किसको करना है, विलुप्त किसको कर देना है, इलिमिनेट किसको कर देना है। अभी ये आपको माइंड में सोच लेना है। तो हम सोच लिए कि y वाले को हमको इलिमिनेट कर देना है इसको। तो देख रहे हैं हम इसमें कि एक में y वाला में एक ही गुणांक है, सिर्फ y है, और दूसरा में 5y है। तो मेरा पहला काम है कि दोनों के गुणांक को सेम कर दें। अगर सेम कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर आप गौर से देखिएगा तो आपको क्लियर पता चलेगा कि इसको हम अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो काम हो जाएगा। 5y दोनों का गुणांक y वाले का सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे और समीकरण 2 को गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमको। यहाँ पे 5 को x से करेंगे तो हमको मिलेगा 5x, ये हो गया मेरा 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 5 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 35। समीकरण 2 को हमने कुछ नहीं किया है, 12x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 है ही। अब यहाँ पे देखिए दो बातें आप ध्यान रखिएगा, साइन सेम है। गौर से देखिए यहाँ पे, तो साइन यहाँ पे सेम आ रहा है। यहाँ गौर से देखिए, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, दोनों में प्लस है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे छोटी सी बात ध्यान दीजिएगा, अगर साइन जो है, साइन अगर सेम रहे तो आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर साइन अल्टर रहे, अगर साइन अल्टर रहे तो आपको ऐड कर देना। ये ध्यान रखना है आपको, ये आपको बहुत काम आएगा कि साइन सेम रहे तो आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, साइन अगर अल्टर रहे तो ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप गौर से देखिएगा इस चीज को तो आपको क्लियर पता चलेगा। यहाँ पर देखिए साइन यहाँ पर जो देख रहे हैं आप बिल्कुल ही सेम है। इसका साइन जो देख रहे हैं, जिसका हमने कैंसिल करने का सोचा था, उसका साइन सेम है। इसका मतलब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें क्या आता है ये थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट लिखे, सब्ट्रैक्ट में साइन उल्टा हो जाता है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। 5y से 5y मेरा कैंसिल हुआ। यहाँ पे देखिए अब 5x में से 12x को घटाएंगे तो माइनस में 5x 7x होगा, 5x नहीं 7x होगा इज इक्वल टू, और 35 में से 7 घटाएंगे तो ये 28 हो जाएगा। यानी x इज इक्वल टू हो गया मेरा 28 बट्टा -7 कैंसिल होके
-4 आ गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 में या 2 में जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें आप मान डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम आपको फिलहाल समीकरण 1 में ही मान डाल के दिखा रहे हैं। तो समीकरण अगर 1 में अगर हम मान डाल दे तो क्या मिलेगा हमको, ये थोड़ा सा देखिए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 मेरा क्या कह रहा है कि x प्लस y इज इक्वल टू है मेरा 7। x जो ही कहेंगे तो हमको पहुंच जाएगा -4, तो ये हो गया मेरा -4 प्लस y इज इक्वल टू 7। तो y इज इक्वल टू हो गया मेरा 7 -4 RHS में जाएगा +4 यानी 11। यानी फाइनली आपने देखा कि x का मान हमको आया मेरा -4 और y का मान आ गया 7, जो आपका आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।